हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे वाटर सॉफ्टनिंग कैसे करते हैं, हार्डनेस क्या है, मैग्नीशियम सॉल्ट्स क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स क्या है, सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओस्मोसिस क्या होती है, आयन एक्सचेंज मेथड एंड हार्डनेस को ट्रीट करना लाइम वाटर के साथ एंड जियोलाइट के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, ठीक है। आज हम अब आपकी यूनिट 4 का एक पार्ट डिस्कस करेंगे, वाटर एंड वाटर सॉफ्टनिंग से रिलेटेड। ठीक है, यूनिट 4 का सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा जल्दी। आज हम देखते हैं, ये वन शॉट में करेंगे फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाटर की, वाटर होता क्या हमारे पास। अगर वाटर का हम केमिकली फॉर्मूला बोलें, ठीक है, तो वो होता है H2O। ठीक है, ये होता क्या, वाटर है क्या? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, और पीने के काम भी आता है। फिर जो वाटर होता है ना, वाटर पे हार्डनेस होती है। हार्डनेस मतलब खारापन, खारापन। ठीक है, खारापन क्यों होता है? खारापन इसलिए होता है जब वाटर पे मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर क्या बोलते हैं? हार्डनेस बोलते हैं कि वाटर कैसा है हमारे पास, खारा है या हार्ड वाटर है। ठीक है, अब जो हमारे पास हार्ड वाटर होता है ना, या हार्डनेस ऑफ वाटर, दो तरीके का होता है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। अगर हम बात करें टेम्परेरी हार्डनेस की, हमारे पास ये किस लिए होता है टेम्परेरी हार्डनेस? अगर देखें हम, ये होता है कॉज बाय बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट जैसे हो गया CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, MgHCO3 होल ट्वाइस। और अगर हम देखें ना, जो अगर बॉईल करते हैं ना, तो इसकी जो परमानेंट होती है, मतलब जो हार्डनेस होती है, वो खत्म हो जाती है। हार्डनेस कैसी हो गई? खत्म। कब? बाय हीटिंग। अगर हमने हीट कर दिया या बॉईल कर दिया कंटेंट को जो हमारे पास है, तो क्या हुआ, जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो खत्म हो जाती है। फिर बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। अगर परमानेंट हार्डनेस देखें, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ या मैग्नीशियम या क्लोराइड आयन या कैल्शियम आयन। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? सॉल्ट बना रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। जब ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि ये जब हम बॉईल करते हैं तो ब्रेक डाउन नहीं करते। ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं करते, बॉईल करने से हटते नहीं, तो इसको हम परमानेंट हार्डनेस बोल देते हैं। अब बात आती है कि हार्डनेस को हम ट्रेड कैसे करते हैं, यूनिट क्या होती है। अगर हम देखें हार्डनेस की यूनिट हमारे पास पीपीएम होती है। पीपीएम अगर बोले पार्ट पर मिलियन, ठीक है, ये एक डाइल्यूटेड फॉर्म ही होता है किसका? मोलैरिटी का। ठीक है, मोलैरिटी का ही डाइल्यूटेड फॉर्म है, इसको हम पीपीएम बोल देते हैं, पार्ट पर मिलियन, मतलब 10⁻⁶ समथिंग डाइल्यूट करना है हमको। ठीक है, फिर बात आती है हम यूनिट से कैसे डिसाइड करेंगे। यूनिट के बेसिस में भी फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, कि सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, वेरी हार्ड वाटर क्या है। अगर हमारे पास जो हार्डनेस है, मतलब पीपीएम की यूनिट, मान लो एक दे रही एग्जांपल, हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, उसकी मान लो 80 है पीपीएम, 80 पीपीएम पे है वो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब पार्ट कौन से आएगा? हार्ड आएगा, सॉफ्ट आएगा, या ड्रिंकिंग वाटर आएगा, या मॉडरेट आएगा। ठीक है, सॉफ्ट वाटर ड्रिंकिंग वाटर ही होता है, इसको बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर भी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक। और अगर यही लाई करता है पीपीएम की वैल्यू 60 से 120, तो इसको मॉडरेट बोलेंगे। अगर 120 से 180 है पार्ट पर मिलियन पे, इसको हार्ड वाटर बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको वेरी हार्ड, जब 180 से पीपीएम, 180 पीपीएम से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं? इसको कंसीडर करते हैं एज अ हार्ड वाटर। कॉजेस, ठीक है, हार्ड वाटर के कॉजेस की बात करते हैं कि उनके इफेक्ट क्या हैं। ठीक है, हार्ड वाटर तो पढ़ लिया हमने। अगर हमने देखा होगा घर पे जब हम कपड़े धुलते हैं किससे? खारे पानी से। आपने नोटिस करा होगा, उससे कपड़े साफ नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ना लेदरिंग नहीं देता सोप के साथ, क्या करता है? मिसल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, मिसल फॉर्म करता है, तो कपड़े हमारे पास साफ नहीं हो पाते। तो अगर हम बात करें फर्दर, ये फॉर्मेशन ऑफ स्केल इन केटल्स, बॉयलर्स एंड पाइप्स, ठीक है, और डैमेज टू हीटर सिस्टम, ये हीटिंग सिस्टम। मान लो जैसे हमारे पास कोई सॉल्ट है, हीट करेंगे तो क्रिस्टल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, हीट करते गए, एक टाइम के बाद वो क्या हो गया? क्रिस्टल फॉर्म कर लिया, उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ऐसे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? डैमेज कर रहे थे हीटिंग सिस्टम को। तो फिर हमने क्या करा? रिमूव करने के लिए हार्डनेस हमारे पास डिफरेंट तरीके थे। ठीक है, तो वही तरीके डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास पहला था कि बॉइलिंग, ठीक है, बॉइल करना। फिर हमारे पास एक टेक्निक थी बॉइल करना, फिर दूसरा लाइम सोडा प्रोसेस, फिर हमारे पास
जियोलाइट प्रोसेस और एक आयन एक्सचेंज मेथड। ये कुछ प्रोसेस थी हमारे पास जिनके से यूज करके हमने क्या स्टार्ट करा, वाटर को हार्डनेस से सॉफ्टनेस करना स्टार्ट करा, मतलब खारापन हटाने स्टार्ट करा। या सिंपल से केमिस्ट्री लैंग्वेज में कहूं, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं उनको हम अलग कर रहे थे पानी से। ये सिंपल सी बात। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे प्रोसेस होते हैं। तो उनमें से जैसे हम बॉइलिंग देखें, बॉइलिंग क्या करते हैं, अगर बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, अगर हीट करते हैं ना सीधे से, तो उसमें जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की वो खत्म हो जाती है। जैसे कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए, ये खत्म हो जाते हैं, वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है, पीने लायक हो जाता है। जैसे हमने देखा होगा तालाब का पानी होता है, ठीक है, तालाब के पानी में जो मेनली होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट ही होता है, इसलिए हम उसको हीट करके, ठीक है, रिसाइकल करके पी सकते हैं। फिर बात करते हैं जो परमानेंट हार्डनेस वाले वाटर है, ठीक है, परमानेंट, उनको कैसे रिसाइकल करेंगे या उनकी हार्डनेस कैसे रिमूव करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस है। तो उनमें से एक प्रोसेस हमारे पास लाइम सोडा प्रोसेस। अगर हम बात करें लाइम सोडा प्रोसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में ही। तो इसमें हम यूज क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इसकी यूज देखें ना, हम इसमें यूज करते हैं लाइम और सोडा एस। लाइम हो गया हमारे पास CaOH का होल्ड वाइज, सोडा एस हो गया Na2CO3, ठीक है। हम ये एज ये बोल लो कि रिएक्शन कराने के लिए ये क्या करेंगे, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। किससे करेंगे, जो हमारे पास सॉल्ट हैं, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इसमें जो CaOH होता है, लाइम होता है, उसका यूज क्या होता है, यूज देखें जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है ना वो हटाता है। और वहीं अगर बात करें Na2CO3 की, ये क्या करता है, ये रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस हमारी, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। अब बात करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस वर्क कैसे करती है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी वर्किंग की, ठीक है, वर्किंग अगर देखें, इसमें जो Ca2+ एंड Mg2+ सॉल्ट होता है आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बाय एडिंग CaOH या लाइम और सोडा एस ऐड करके हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ना उनको प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो इसका वर्किंग फंक्शन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हमने क्या डाला, H2 डाला। H2 कैसा है, हमारे पास हार्ड है, ठीक है, हार्ड वाटर यहाँ से डाला हमने, यहाँ पे आया हमारे पास हार्ड वाटर आ गया, हार्ड वाटर आया। और यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिंग कंटेनर होता है, ठीक है, इसका वर्किंग मॉडल कुछ ऐसा होता है। इधर से हार्ड वाटर आया, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टिंग कंटेनर है। रिएक्टिंग कंटेनर में क्या है हमारे पास, रिएक्टिंग कंटेनर में हमारे पास लाइम और सोडा है, ठीक है, लाइम और सोडा है, क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट करेंगे तो जो हमारे पास फर्दर यहाँ पे मान लो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट है, ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट सोडियम मतलब सोडा एस से और लाइम से रिएक्ट करके यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनाने लगेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हीट कर रहे होंगे फर्दर हम, तो वाटर हमारे पास सॉफ्ट होके यहाँ से आएगा इस वाले कंटेनर पे। इधर हमारे पास वाटर क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वाटर कलेक्ट होगा। नीचे हमने एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, इसमें सैंड्स होते हैं, सैंड पार्टिकल, डिफरेंट लेयर, स्टोन, सैंड, और फिर इससे क्या होता है, वाटर प्योर होके नीचे आता जाता है यहाँ, और फिर साइड से निकाल लेते हैं। और वो वाटर कैसा होता है, ड्रिंकेबल होता है, पीने योग्य होता है, ठीक है। ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आएगा सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल डालना, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना। हम यूज क्या क्या करते हैं, लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस यूज क्यों करते हैं, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर या परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए यूज क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं लाइम एंड सोडा है। फिर फर्दर इसकी वर्किंग प्रिंसिपल, डायग्राम एंड ये सारा कुछ एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। वो लिखने के बाद अब तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे रिएक्शन यूज, ठीक है। फिर इसमें रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, हम यहाँ पे जैसे दो तरह की हार्डनेस दूर होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। अगर हम इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व देखें परमानेंट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस को फिनिश आउट करने में, तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है हमारी किसकी वजह से होती है, जैसा मैंने बताया था, हमारी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है कार्बोनेट्स, किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, ठीक है। और जो लाइम होता है हमारे पास क्या करता है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करता है। तो यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ, Ca रिएक्ट करा या लाइम ने रिएक्ट करा किसके साथ, कैल्शियम के कार्बोनेट्स के साथ, तो हमारे पास प्रेसिपिटेट में मिल गया CaCO3 और वाटर हमारे पास अलग हो गया। फिर मैग्नीशियम के साथ हमने सेम रिएक्शन कराई, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट बन गया, और फिर से हमारे पास CaCO3 ये भी प्रेसिपिटेट बना इसका भी, और साथ में हमें वाटर मिल गया। फिर जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है परमानेंट हार्डनेस में, इसमें हम रिएक्ट कराते हैं CaCl2 Na2CO3, इसमें वही ये हमारे पास क्या हो गया, सोडा एस हो गया, ये क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, इसकी रिएक्ट कराई, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे NaCl मिल गया हमारे पास। फिर MgSO4 CaOH
टू रिएक्शन कराई लाइम की, फिर हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट मिल गया, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या प्रेसिपिटेट मिला, कैल्शियम सल्फेट मिल गया, ठीक है। ये रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए, दोनों की दोनों एग्जाम में लिखोगे, ठीक है। फिर इफ वी यूज, एक नोट करके लिखना, इफ वी यूज हॉट लाइम दिस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम हॉट लाइम लेंगे ना यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये पूरे ओवरऑल रिएक्शन को क्या कर देगा, रैपिड कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जो रिएक्शन धीमे धीमे हो रहे हैं ना, इनको तेज कर देगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ एडवांटेज की, किसकी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर बात करूं एडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या है इसमें, ये रिमूव करता है बोथ हार्डनेस को, कौन कौन सी, परमानेंट हार्डनेस, और हमारे पास दूसरी कौन सी होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। और ये कैसा होता है, इकोनॉमिकल होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास चूना आसानी से मिल जाता है, सोडा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इजिली कैरिड आउट रिएक्शन होती है, रिड्यूस बैक्टीरिया होते हैं इसमें, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसमें जो प्रोड्यूस लीव्स, ठीक है, ये इसके एडवांटेज होते हैं। अगर बात करूं मैं डिसएडवांटेज की, इसके में डिसएडवांटेज क्या होते हैं, जैसे केमिकल केयरनेस बहुत रिक्वायर्ड होती है, प्रोड्यूस लेस करता है, ठीक है, और भी सारी चीजें, ठीक। अब बात करते हैं हम अपने सेकेंड प्रोसेस की, जिसका नाम है जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है, और इसको परम्यूटेट प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक। अब बात करें हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं सोडियम जियोलाइट का, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Na2Z। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर होता है जो हमारा, उससे वो पास कराते हैं, किससे, सोडियम जियोलाइट से, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन सोडियम जियोलाइट एंड सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। हार्ड वाटर इज पास्ड through a bed of sodium zeolite, ठीक है, sodium zeolite, Ca2 plus and Mg2 plus ions are exchanged with Na plus ions, ठीक है। रिएक्शंस वही, इसमें हमने क्या किया, सोडियम जियोलाइट की रिएक्शन कराई किसके साथ, कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ, रिजल्ट में फॉर्मेशन किया हुआ कैल्शियम जियोलाइट और सोडियम आयंस फ्री हो गए। सेम हमने क्या लिया, सोडियम जियोलाइट लिया, उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ, हमारे पास प्रेसिपिटेट आउट कर गया हमारे पास क्या, मैग्नीशियम जियोलाइट, और सोडियम के आयन फ्री हो गए, ठीक है। अब जो हमारे पास जियोलाइट होता है ना, वो क्या करता है, वो खुद को रीजनरेट करता है, ठीक है। जब रीजनरेट करता है खुद को, तो यहाँ पे जो CaZ फॉर्म हुआ था ना, कैल्शियम जियोलाइट, ये क्या करता है, फर्दर रिएक्ट करता है NaCl के साथ, और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है हमारे पास सोडियम जियोलाइट, और जो कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट देता है, जो कॉज क्या करता है, हार्डनेस का कॉज होता है। बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, एक तरफ से हार्ड वाटर आता है, ठीक है, हार्ड वाटर आता है यहाँ पास, ठीक है, जो हमारे पास परमिट जियोलाइट की बेड है हमने बना रखी, उससे क्या करता है, पास करता है, और जो वेस्ट वाटर होता है हमारे पास कंटेनर में स्टोर होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो रहा है वेस्ट वाटर हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेवल्स लगे होते हैं, क्या करते हैं, वाटर को, ठीक है, दोबारा से ऊपर ले जाते हैं, ठीक, वाटर को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, कहाँ पे, हमने एक टैंक बना रखा होता है ऊपर, जहां से वाटर स्टोर होके फिर फर्दर निकल जाता है, ठीक है। फर्दर हम जो सॉफ्ट वाटर निकला उसको हीट करके रिसाइकल करके रीयूज करते हैं, ठीक है, मतलब रीयूज करते हैं, पीने लायक हो जाता है हमारा। बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ इसमें, सेम एडवांटेज अगर देखूं कॉमन है कि ये दोनों तरीके की परमानेंट रिड्यूस करता है, ठीक है। एक परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, दोनों को रिमूव करता है। ये कॉम्पैक्ट होता है, कंटिन्यूअस होता है, फास्ट होता है, किसके अपेक्षा, लाइम के अपेक्षा, ठीक है, ये फास्ट होता है, याद रखना। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज अगर मैं देखूं, तुमने देखा होगा रिएक्शंस हो रही थी, सोडियम प्लस आयंस हमारे पास फ्री हो रहे थे, फ्री होके कहाँ जाएंगे, वाटर में ही तो जाएंगे। तो ये क्या करता है, सोडियम कंटेंट बढ़ा रहा होता है, जब रिसाइकल करता है जियोलाइट को, क्या करता है, कुछ हार्डनेस उसमें भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये प्योरली वाटर को प्योर नहीं कर पा रहा होता है, तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास एक दूसरी टेक्निक आती है, ठीक है, कौन सी, अब उसको देखते हैं, जिसका नाम है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड है क्या, देखो ये एक मॉडर्न मेथड है, ठीक है, जो क्या है, हाईली इफिशियंट है या इफिशियंट है, क्या करने के लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। moderate and highly efficient technique used for water softening and demineralization of water, ठीक है। ये हाईली मॉडिफाइड मेथड है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 99% क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। अगर हम वाटर को इससे सॉफ्ट करेंगे ना, वाटर हमेशा
99% तो सॉफ्ट हो ही जाएगा, ठीक है, 1% तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब बात करते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। अब जो मेनली हार्डनेस किसकी वजह से होती है, ठीक है, मेनली जो हार्डनेस हमारे पास होती है Ca2+ एंड Mg2+ आयंस की वजह से होती है, ठीक है। Ca मतलब कैल्शियम सॉल्ट्स एंड Mg2+ मतलब मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से, ठीक है। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। अगर मैं बात करूं आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, ये आयन एक्सचेंज रेजिन होता क्या है, ठीक है, ये एक रेजिन होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। कैसे, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपोनेंट्स या सबस्ट्रेट विदाउट ब्रेकिंग इट्स पेरेंटल लैटिस। समझ में आया नहीं, आइए समझा, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, एक ये कोई कंपाउंड C1 है और ये कंपाउंड C2 है, ठीक है। यहां पे हमने क्या डाल रखा है, ये हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है। आयन एक्सचेंज रेजिन है हमारे पास। ये क्या हेल्प करता है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ पेरेंटल मतलब जो इनकी लेटिस है, इनका स्ट्रक्चर है, बिना उसको ब्रेक किए हुए क्या करेगा, इन दोनों में आयन का एक्सचेंज करा देगा। इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन का काम यही होता है हमारे पास, ठीक है। ये होता है इसका प्रिंसिपल। बात करते हैं जो प्रोसेस होती है आयन एक्सचेंज की, वो कैसे होती है। अगर मैं देखूं प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, हार्ड वाटर है हमारे पास, ठीक है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर को क्या किया हमने, पहले दोनों एक्सचेंज होते हैं। देखो मैं पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आयन एक्सचेंज रेजिन, जो आयन एक्सचेंज रेजिन है ना हमारे पास, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। दो पार्ट में कैसे, एक हमारे पास कैटायनिक होता है, एक हमारे पास एनायोनिक, ठीक है। एक एनायनिक एक कैटायनिक। कैटायनिक में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के एक्सचेंज होता है। एनायनिक में क्या होता है, निगेटिव चार्ज के एक्सचेंज होता है, ठीक है। इतना काफी है इसके लिए। बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, ठीक है। हार्ड वाटर है हमारे पास, कैटायन एक्सचेंज है। पहले हम ये किसके पास जाएगा, कैटायन एक्सचेंजर के पास, जिसमें क्या होगा, रिमूव्स होंगे पॉजिटिव आयंस, जैसे Ca2+ हो गया, Mg2+ हो गया। एक्सचेंज हुआ आयंस किसके साथ, H+ के साथ, ठीक है। तो H+ के साथ जब एक्सचेंज हुआ तो वाटर हमारा कैसे हुआ, ये एसिडिक हो गया। जो हमारे पास सबस्ट्रेट था या कंटेंट था या हार्ड वाटर था, कैसा हो गया, एसिडिक वाटर हो गया, ठीक है। किसकी वजह से, H+ की वजह से, क्योंकि जो सॉल्ट्स के आयंस और H+ के बीच में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। फिर जो एसिड वाटर था हमारे पास, वो क्या गया, एनायन एक्सचेंजर के पास पहुंचा, ठीक है। जब एनायन एक्सचेंजर के पास से पहुंचा तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास निगेटिव एनायन थे, जैसे Cl निगेटिव हो गया, SO4 निगेटिव हो गया, इनमें क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ किसके साथ, OH के साथ। और OH H+ ने मिलके क्या बनाया, वाटर बनाया, जो कि क्या होता है, हाईली प्योर होता है, ठीक है। हम फर्दर रिएक्शन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर व्हेन H2 एंड O2 मिक्स दे फॉर्म H2O। और जब इसको ब्रेक करते हैं, H2O किस में टूटता है, H+ OH निगेटिव में, ठीक है। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यही होता है जो रेजिन होता है, ये खुद को क्या करता है, रीजनरेट कर रहा होता है। रेजिन इटसेल्फ रीजनरेट, ठीक है। रेजिन खुद को क्या कर लेता है, दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। कैटायन खुद को किससे रीजनरेट कर रहा होता है, एनायन किससे कर रहा होता है। जैसे एनायन हमारे पास सोडियम सॉल्ट से कर लेता है, हमारे पास जो कैटायन एक्सचेंजर होता है वो खुद को कार्बोनेट से एक्सचेंज कर ले, मतलब कार्बोनेट से रीजनरेट कर रहा होता है खुद को, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास इसकी वर्किंग की। वर्किंग क्या है आयन एक्सचेंज मेथड की, तो इसकी सिंपल सी वर्किंग है। इसमें क्या किया हमने, हार्ड वाटर डाला, हार्ड वाटर है यहाँ पे, मान लो ये वाटर आ रहा है, वाटर ने क्या किया, यहाँ पे ट्यूब पे आ गया एक वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ। यहाँ पे हम क्या डाल रखे होते हैं, ये होते हैं सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सैंड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर को कुछ फिल्टर करने में। जो इम्प्यूरिटीज हैं हमारे पास, उनको क्या करते हैं, कुछ सेपरेट करते हैं, होल्ड करते हैं खुद में। फिर वाटर क्या होता है, पास करता है किसके, रेजिन से। रेजिन कैसा है हमारे पास, आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है, ION, आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। रेजिन हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन लगी होती है जो क्या करता है, कैप्चर करता है रेजिन को, ताकि रेजिन वाटर के साथ ही न मिल जाए,
ठीक है। रेजिन या रेजिन खुद को रिस्टोर कर रहा होता है, कैप्चर करता है स्क्रीन। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन कैप्चर टू रेजिन। फिर यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है और वाटर हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट वाटर निकल आता है। ये इसकी वर्किंग होती है। बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, इसमें एडवांटेज क्या है। जैसे ये प्रोड्यूस करता है वेरी सॉफ्ट वाटर, रिमूव बोथ हार्डनेस, कंपैक्ट साइज, ठीक है। प्रोड्यूस वेरी सॉफ्ट वाटर, रिमूव बोथ हार्डनेस, कंपैक्ट साइज, सुटेबल फॉर बॉयलर। सुटेबल फॉर बॉयलर मतलब जो हीट करने के बाद क्या होगा, जो बर्तन है हमारा खराब नहीं होगा, उसका मतलब ये होता है सुटेबल फॉर बॉयलर। इसके डिसएडवांटेज क्या है, अगर मैं देखूं आयन एक्सचेंज जो होता है ना, रेजिन अपने आप में ही बहुत महंगा होता है, ठीक है। ये हाईली एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है, हाईली एक्सपेंसिव, हाईली एक्सपेंसिव होता है। और जो हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। रेजिन ये और हमारे पास जो ये क्या होता है, रेजिन सेंसिटिव होता है, ठीक है। रेजिन सेंसिटिव होता है तो इसलिए इसको एक्सपर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। इसको कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। वी नीड सम एक्सपर्ट टू परफॉर्म दिस, ओके। फिर एक सिंपल सा प्रोसेस और नोटिस है आपके ही सिलेबस में, ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगर मैं बात करूं ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है, सिंपल इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल का, ठीक है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसमें क्या मान लो जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, आयन ट्रेवल्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे जैसे C1 क्या है हमारे पास, हाई कंसंट्रेशन पे, ठीक है। C1 कैसे है, हाई कंसंट्रेशन पे, C2 लो। तो जो C1 के हमारे पास जो C2 के पार्टिकल्स हैं, कौन से, सॉल्वेंट पार्टिकल, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स C1। बट जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, वो जो ये बॉर्डर है हमारे पास, बॉर्डर क्या है, ये हमारे पास होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका काम यही होता है कि केवल जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट को ही जाने दे, सॉल्यूट को रोके। क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल हैवी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट के पार्टिकल क्या होंगे, हैवी होंगे। जब यहां से हमारे पास जो Mg2+ भी ट्रेवल करना चाहेगा, वो क्या करेगा, यहां से जा ही नहीं पाएगा। यहां केवल कौन सा जाएगा पार्टिकल, हमारे पास H2 ही ट्रेवल करेगा, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। जो मैग्नीशियम और जो हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ पे जो Ca2+ आयंस हो गए, ये क्या करेंगे, ये जा ही नहीं पाएंगे, क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे किसको, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। इसका काम ही यही होता है, इट्स अलाउ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल नॉट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें आयन ट्रेवल करते हैं। ये प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। हमारे पास जो ये है, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, ठीक। अगर हम बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मैं आपका एक PYQ का भी लाया हूं कि कैसे आए, जैसे कंपेयर मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ जियोलाइट एंड आयन एक्सचेंज मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है लिखना आपको, तो अगर मैं बताऊं तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। पहले आप लिखोगे जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट का एक लाइन में आप क्या बताओगे, वर्किंग प्रिंसिपल। फिर आप लिखोगे हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। उसमें क्या बताओगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें और ऐड कर सकते हो रिएजेंट, जैसे इसका रिएजेंट क्या होता था हमारे पास, Na2Z, जो कि होता है सोडियम जियोलाइट। इसका क्या होता था, आयन एक्सचेंज का, आयन एक्सचेंज रेजिन। ये मैं आयन एक्सचेंज मेथड होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका जो रिएजेंट क्या होता था, वो होता था हमारे पास आयन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। पहले एडवांटेज, ऑफ जियोलाइट, फिर एडवांटेज ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड्स, ठीक है। या मेरिट्स बोल लो या एडवांटेज बोल लो, सेम ही है। फिर उसके बाद कंक्लूड करके फिर आगे प्रोसीड करोगे, फिर लाइन खींचोगे अगले पेज से, उसमें लिखोगे डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स। डिसएडवांटेज, ठीक है, किसके, जियोलाइट के। फिर डिसएडवांटेज किसके, आयन एक्सचेंज के, ठीक है। दोनों को बताओगे, जैसे इसमें एडवांटेज में क्या आ जाएगा, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जियोलाइट जब बन रहा होता है
रिस्टोर होता है, ठीक है, तो इसमें CaCl2 भी कुछ रह जाता है। बट इसमें जब रिस्टोरेशन होती है रेजिन की, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हार्डनेस नहीं लिफ्ट होती। फिर इसमें जैसे ये कम एक्सपेंसिव होता है, ये एक्सपेंसिव कम होता है, तो ये एक्यूरेट ज्यादा होता है। डीमेरिट्स में लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, ये मोर एक्सपेंसिव। ऐसे करके तुम्हें कंपेयर करना है, ठीक है, ऐसे ही लिखना है। एक पेज में तुम्हारे पास पहला पेज आएगा, मान लो 7 नंबर का है, ठीक है, 7 नंबर पे आएगा ये, तो 7 नंबर मतलब 3 पेज तो लिखने ही लिखने हैं। पहला पेज क्या होगा, जियोलाइट क्या है, आयन एक्सचेंज क्या है, उसका प्रिंसिपल यूज क्या कर रहे हैं। दूसरा पेज एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपेयर करोगे। तीसरा पेज डिसएडवांटेज कंपेयर करो। जब ऐसे लिखोगे तब तुम्हें पूरे 7 नंबर मिलेंगे। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल इसका, ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग के ऊपर और कोल एंड कंबशन, ठीक। तब तक के लिए ये कंप्लीट करो और हो सके तो मोलरिटी पढ़ लेना। मोलरिटी सिंपल सा एक फॉर्मूला ही होता है, वो तो मैं बता ही दूंगा, पर थोड़ा सा रिवाइज करके आना तो हेल्पफुल होगी किसमें, एग्जाम्पल समझने में या क्वेश्चन समझने में तुम्हें, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय।